हेलो फ्रेंड्स। तो आज मैं आ गई हूँ बहुत ही स्पेशल और यूनिक रंगोली लेकर। ये अगेन मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ। मैं ऐसी कुछ चीज़ें करती ही नहीं, लेकिन फिर भी मैं अपने आप को एक्सप्लोर करना चाहती हूँ। तो प्लीज़ जो भी मेरे वीडियो को वॉच कर रहा है, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। कमेंट भी ज़रूर करिए, जिससे मैं और आगे आगे क्या क्या नई नई चीज़ें लाऊँ, मैं वो कर पाऊँगी। बैकग्राउंड देख के आपको कुछ अंदाज़ा नहीं हो रहा होगा, लेकिन मैं बहुत ही ये थंबनेल से तो आपको समझ में ही जाएगा कि मैं क्या क्रिएट कर रही हूँ। मैंने कोशिश की है कि मैं जो टेंपल में मूर्ति होती है विष्णु भगवान की, वेंकटेश्वर स्वामी की, वो मैं क्रिएट करने की कोशिश कर रही हूँ, रिक्रिएट अपने इस अंदाज़ में। ये देखिए, अगेन मैं पहले बैकग्राउंड करती हूँ। मैंने वो किया है। मेरे को ब्लैक से बनाना था, तो मुझे ब्लू और वाइट का बैकग्राउंड शेडिंग चाहिए था। मैंने जो रेफरेंस इमेज देखी थी उसमें भी ऐसा ही था कि डार्क बैकग्राउंड पे, और जो मंदिरों में भी होता है तो वो बैकग्राउंड ऐसा होता है क्योंकि मूर्ति काले पत्थर की बनी होती है, तो वो अच्छी उभर के आए, वो उभर के दिखे, इसीलिए उनके ऑर्नामेंट्स बहुत ही ये वाले होते हैं जिसमें बहुत ही बारीकी का काम होता है। पर मैं उतना बारीकी का काम नहीं करती, क्योंकि मैं क्विक एंड ईज़ी रंगोली के फॉर्म में लेके आना चाहती हूँ, ताकि मेरी रंगोली देखकर सब सीखें, मोटिवेट हो और अपने आप को भी ये करें। मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि आप लोग अगर ध्यान से मेरी चीज़ें देखेंगे तो आप खुद भी ये रिक्रिएट कर सकते हैं। और जब भी आप रिक्रिएट करें मेरी बनाई हुई कोई चीज़, तो प्लीज़ मुझे टैग करिए और मुझे कमेंट में बताइए कि आपने मेरी तरीके से रिक्रिएट किया है, वो कैसा लग रहा है आपको, उसका रिज़ल्ट कैसा आया है। मुझे भी अच्छा लगेगा ये जान के। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इन डिटेल हर चीज़ को सिखाते हुए वीडियो बनाऊं, तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बताइए। मैं ज़रूर ऐसा करूँगी कि आप देखकर सीख सकें और एकदम इजीली अपनी हर चीज़ें कर सकें। मैंने कहीं कोई क्लासेस नहीं लिया है, ना कुछ ये लिया है, लेकिन मैं देख देख के ही सीखती हूँ। हर चीज़ ट्राई करती हूँ, कोशिश करती हूँ कि मैं हर चीज़ कर पाऊँ। उस वजह से मैं, और मुझे थोड़ा बचपन से शौक़ रहा है, तो मैं बचपन से चीज़ें ये सब करती भी आई हूँ। ये देखिए, पहले क्योंकि मुझे ब्लैक के शेड्स करने थे, तो मैंने ब्लैक का 3-4 शेड बनाया था कल। और उन 3-4 शेड से मुझे पूरा फेस, उनका मेजर जो पोर्शन है फेस वगैरह करना था, तो मैंने वो 3-4 शेड बना के लिए ब्लैक और वाइट से ही बनाए हैं वो सारे शेड्स। उसमें मैंने और कोई कलर यूज़ नहीं किया है। आप मुझे बताना कि ये कैसा लग रहा है। मैंने अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश की है कि मैं इजीली और अट्रैक्टिव कुछ चीज़ें बनाकर दिखाऊं, यूनिक कुछ चीज़ें बनाऊं। मैं बार बार आँख को, क्योंकि मुझे आँख एकदम रियलिस्टिक इमेज की तरह चाहिए थी, इसलिए मैं बार बार बना रही थी। मुझे बहुत डर लग रहा था, क्योंकि आप किसी एक्चुअल चीज़ को क्रिएट करने जाओ तो वो डर लगता है। और ये मंदिरों में जैसी मूर्तियाँ होती हैं, लोगों को पहली नज़र में ही उन भाव विभोर करने वाली, उसी तरह का मैं कुछ क्रिएट करना चाहती थी। होपफुली मैं शायद जस्टिस कर पाई हूँ उस चीज़ के लिए। ये देखिए, मैंने पहले उनका फेस और फेस से रिलेटेड चीज़ें, उनकी मुकुट हो गए, उनके कान में जो हम ज्वेलरी पहनाते हैं वो हो गई, वो सब करने की कोशिश की है। आप मुझे ज़रूर बताइएगा, और आप मुझे कमेंट करके भी बताइए कि आपको अच्छा लग रहा है, आप और कुछ देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिए, मुझे शेयर करिए मुझसे बातें, तो फिर मुझे आइडिया होगा कि मुझे आपको अच्छा लग रहा है, मुझे आगे कुछ और करना चाहिए।
मुझे रंगोली इस कला को पूरी दुनिया में ले जाना है, इसीलिए मैं इसमें और अपना रिसर्च और ये करती रहती हूँ, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है ना जो हम लोगों को लगता नहीं है, पर इसमें आप इतना कुछ ट्राई कर सकते हैं, इतनी कुछ नई चीज़ ला सकते हैं और इजीली हार्ड हर फॉर्म में ये किया जा सकता है। जिस तरह से ड्राइंग, पेंटिंग और क्ले मॉडलिंग हुआ, केक वगैरह हुआ, केक पे पेंटिंग हुआ, ये सब चीज़ें जिस तरह से आगे बढ़ रही हैं उस तरह से ये भी चीज़ें। मैं भी पहले केक बनाती थी घर पर, लेकिन मुझे उसमें उतना इंटरेस्ट ही नहीं आया, क्योंकि बचपन से मुझे जिस चीज़ में इंटरेस्ट था वो ये है, तो मैंने उसे बंद कर दिया। अब मैं सिर्फ घर में जो ओकेजन्स होते हैं, जैसे बच्चों का बर्थडे हुआ, घर में किसी का बर्थडे हुआ, तो उसमें मैं ट्राई करती हूँ कि मैं घर में अपना ऑर्गेनिक केक ही बनाऊँ, बाहर से चीज़ें ना लाऊं। ये देखिए ऑलमोस्ट हो गया है। आपको ये कैसा लग रहा है प्लीज़ मुझे बताइए, कमेंट करके बताइए। मैंने अपनी तरफ से तो पूरी जस्टिस करने की कोशिश की है इसको। आप मुझे कमेंट में बताइए ज़रूर कि ये कैसा लग रहा है, जैसा मैं सोच रही हूँ ऐसा लग रहा है कि नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।